आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सऊदी अरब की गजा से एक और गद्दारी का खुलासा। अमेरिका के साथ की $1 बिलियन की डिफेंस डील। बानो मुश्ताक करेंगी दशहरा त्योहार का इफ्तिताह। कट्टरवादी लोगों ने मजहब पर उठाया सवाल, FIR दर्ज। अब दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, दुकानदारों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। राजस्थान में 2 दिन मीट पर लगाई पाबंदी, नाराज मुस्लिम समाज बोला हो रहा फर्क। 130वें संविधान तरमीमी बिल पर ओवैसी का सवाल, सदर को वजीर आजम हटाने का इख्तियार गैर दस्तूरी। आप लीडर सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। ईडी की छापेमारी पर आप बोली झूठे हैं सब इल्जाम। हम राहुल गांधी के बहुत शुक्रगुजार हैं, बोले माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे। भारत पर 50% टैरिफ कल से होगा लागू, पीएमओ की बड़ी मीटिंग आज। भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, अमेरिका पाकिस्तान सब भूल जाएंगे गाना। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। फिलिस्तीन के साथ अरब ममालिक की एक और बड़ी गद्दारी का खुलासा हुआ है। सऊदी अरब ने हाल ही में अमेरिका के साथ $142 बिलियन से ज्यादा की डिफेंस डील पर साइन करके मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसे फिलिस्तीन और उम्मते मुस्लिमा से गद्दारी नहीं तो क्या कहेंगे। जो सऊदी अरब गजा में 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंचा पा रहा, वो फिलिस्तीनियों के कातिलों के साथ $1 बिलियन की डील्स कर रहा है। दूसरी जानिब एक गैर मुस्लिम देश ब्राजील है, जो मुसलसल इजराइल को तगड़े झटके दे रहा है। दरअसल साउथ अमेरिकी मुल्क ब्राजील ने अपने मुल्क में इजरायली सफीर को अपॉइंट करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इजराइल बुरी तरह तिलमिला गया है। फिलिस्तीन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के जरिए जारी जंगों में अरब देशों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये जाहिर हो कि वो फिलिस्तीन के हामी हैं। जब पूरी दुनिया के छोटे बड़े गैर मुस्लिम मुल्क और बड़ी बड़ी तंजीमें इजराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तब अरब ममालिक अमेरिका इजराइल के साथ अपना ताउन मजबूत करने में मशगूल है। ऐसी ही एक बड़ी खबर ने एक बार फिर से बड़ी खलबली मचा दी है। सऊदी अरब एक तरफ तमाम अरब देशों के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का समिट कर रहा है और इजराइल की मजम्मत कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब फिलिस्तीनियों के कातिल अमेरिका के साथ डायरेक्ट डील भी कर रहा है। अशरक अल औसत के मुताबिक सऊदी डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने के मकसद से अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इंडियाना और ओक्लाहोमा के अमेरिकी नेशनल गार्ड के साथ एक फौजी पार्टनरशिप डील की है। ये कई अहम शोबों पर तवज्जो देता है, जैसे कि जॉइंट डिफेंस सलाहियतों को तरक्की देना, सऊदी मिलिट्री की तैयारी को बढ़ाना, मुश्तरका फौजी मशकों को हिस्सा लेना, क़ियादत की तरबियत और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को आगे बढ़ाना। SPP डील डोनाल्ड ट्रंप के मई में सऊदी दौरे के बाद हुई है। ये डील टेक्नोलॉजी और डिफेंस में सऊदी अरब के $600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के तहत हुई है, जिसमें $142 बिलियन का डिफेंस सौदा भी शामिल है, जो अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ा है। यह खबर इतनी पक्की है कि खुद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट ने इस खबर की तस्दीक करते हुए रिपोर्ट को शाया किया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब दुनिया के कई मुल्क इजराइल अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और गजा के जुल्म का हिसाब मांग रहे हैं, इस बीच अरब ममालिक गजा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। आखिर अरब देशों में इतनी भी गैरत नहीं कि वो अरब पहचान या इंसानियत की खातिर ही फिलिस्तीन की मदद कर सकें। इनसे बेहतर तो साउथ अमेरिकी मुल्क ब्राजील है, जो लगातार इजराइल को एक के बाद एक तगड़े झटके दे रहा है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए वाजे किया है कि इजराइल के सफीर को ब्राजील में तैनात नहीं किया जाएगा। ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा ने ब्राजील में नया सफीर मुकर्रर करने का इनकार कर दिया, जिससे ये ओहदा खाली हो गया। ब्राजील के इस फैसले से इजराइल बुरी तरह बौखला गया और इजरायली वजारत के हवाले से कहा गया कि ब्राजील की जानिब से इजराइल मुखालिफ कदम उठाने के बाद इजराइल ने दरख्वास्त वापस ले ली और अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात निचले लेवल पर चले गए हैं। लूला दा सिल्वा के फैसले से इजराइल और ब्राजील के बीच एक नई और बड़ी खाई पैदा हो गई है। WHO ने इस्लाम के दूसरे सबसे मुकद्दस शहर मदीना को दोबारा सेहतमंद शहर का दर्जा दिया है, जिससे दुनिया के सबसे सेहतमंद शहरी मराकिज में से एक के तौर पर इसकी शोहरत और मजबूत हो गई है। 31 जुलाई 2025 को मुनक्किद एक तकरीब में मदीना रीजर के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान को ये रस्मी सर्टिफिकेट दिया गया। मदीना को ये एजाज उस वक्त मिला जब उसने WHO के तय किए गए 80 सेहत से मुत्तलिक मयारात को कामयाबी से पूरा किया। ये मयारात अवामी शिरकत, मकामी तरक्की, इदारों के दरमियान ताउन, कम्युनिटी मालूमात तक रसाई, पानी और सफाई, गिजा की हिफाजत, सेहत की तजवीज़, इमदादी तैयारी और तालीम जैसी 9 शोबों पर मुश्तमिल है।
शहर की कोशिशें मुस्तकबिल के शहरी निज़ाम और ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब के विज़न 2030 के हदफ के मुताबिक हैं। ये दूसरी बार है जब मदीना को WHO का सेहतमंद शहर का खिताब दिया गया है। पहली मर्तबा 2019 में ये दर्जा दिया गया था, जिससे ये मिडिल ईस्ट और दुनिया के उन चंद बड़े शहरों में शामिल हो गया जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और जिन्होंने ये एतराफ़ हासिल किया है। मुस्लिम दानिश्वर और राइटर बानो मुश्ताक को दशहरा त्यौहार का इफ्तिताह करने के लिए दावत देने पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने बानो मुश्ताक पर उनकी मजहबी शनाख्त की वजह से तनकीद की, जिसके बाद मुलजिमों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भारत में मुसलमानों को उनकी मजहबी शनाख्त की वजह से जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मुस्लिम दानिश्वरों को भी मजहबी शनाख्त की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है और उन पर इस्लामोफोबिक तनकीद की जाती है। इसी तरह का वाकया बुकर अवार्ड फतह करने वाली मशहूर लेखिका बानो मुश्ताक के साथ पेश आया, जिसके बाद मुलजिमों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए। असल में बुकर इनाम याफ्ता लेखिका बानो मुश्ताक के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से इस्लामोफोबिक तबसरों की बाढ़ आ गई थी। इन तबसरों में मजहबी शनाख्त की वजह से बानो मुश्ताक को निशाना बनाया जा रहा था। गुज़िश्ता 23 अगस्त मुलजिमों के खिलाफ कर्नाटक में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। लेखिका बानो मुश्ताक को आने वाले मैसूर दशहरा त्योहार का इफ्तिताह करने के लिए दावत दी गई थी। इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया और कुछ कट्टरपंथी लोग इस फैसले को हिंदू मजहब की तौहीन करार देने लगे। फैजाबाद को बसाने वाले नवाब की तारीखी कोठी जर्जर हालत में है और अब इसका नामो निशान ही मिटने जा रहा है। एक वक्त अवध की पहचान रही इस कोठी पर अब दूसरी इमारत तामीर की जा रही है। फैजाबाद की एक तारीखी इमारत दिलकुशा कोठी इन दिनों गुफ्तगू का हिस्सा बनी हुई है। इसे अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दीन दौला ने तकरीबन 1952 में तामीर करवाया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत इसकी जगह पर साकेत सदन बना रही है। इस तामीर का 60% काम मुकम्मल भी हो चुका है। हुकूमत ने दिलकुशा को हिंदू ज़ायरीन के लिए एक म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया है। ये म्यूजियम खास तौर पर हिंदू ज़ायरीन के लिए होगा, जहां देवी देवताओं के बुत और मजहबी सामान रखा जाएगा, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहां ठहरकर तारीख और आस्था दोनों से जुड़ सकें। वाराणसी के दुर्गाकुंड में मौजूद इमाम बाड़े का मामला और ज्यादा संगीन होता जा रहा है। इस पर नगर निगम और हिंदू बिरादरी ने दावा किया है। एक तरफ मुस्लिम फरीक इमाम बाड़ा होने का दावा कर रहे हैं और इसे वक्फ की जमीन बता रहे हैं, जबकि हिंदू फरीक का कहना है कि यहाँ पहले एक कुआं हुआ करता था जहाँ मुंडन संस्कार होता था। अब हिंदू तफरीक का दावा मजबूत होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम बाड़े में पर्दे के पीछे से एक कुआं नजर आया है। यहाँ के मुतवल्ली ने जैसे ही पर्दा हटाया, कुआं सामने आ गया। बताया जा रहा है कि ये कुआं प्राचीन दौर से पानी का बड़ा जरिया हुआ करता था, जिसे बाद में दीवार से ढक दिया गया था। गौरतलब है कि दुर्गाकुंड पुलिस चौकी के पीछे 240 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने इस इमाम बाड़े से जुड़े दस्तावेजों की जांच तेजी से हो रही है। जब जिंदगी मौत से जूझ रही हो, जब इंसान अपनी आखिरी सांसों के सहारे जिंदा हो, उस वक्त अस्पताल को दुआओं का घर होना चाहिए। लेकिन आज के निजी अस्पताल पैसों का बाजार बन चुके हैं। ऐसी ही कहानी आज हम दिखाने जा रहे हैं नई दिल्ली के जामिया नगर में वाक़े होली फैमिली हॉस्पिटल की, जिस पर मनमाने पैसे वसूले जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में ओखला से सोशल एक्टिविस्ट शादाब आलम होली फैमिली हॉस्पिटल के खिलाफ धरना देने की तैयारी में है। नई दिल्ली के जामिया नगर में वाक़े होली फैमिली हॉस्पिटल पर मरीजों से दुगनी चुगनी फीस वसूले जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिससे एक बार फिर से प्राइवेट अस्पतालों की साख पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल होली फैमिली अस्पताल में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में बवाल मच गया। इस अस्पताल पर यह इल्जाम है कि पहले मरीज से पैसा जमा कराने की मांग की गई, फिर इलाज होता है। यहाँ तक कि अगर सीरियस हालत में भी किसी मरीज को अस्पताल में लाया जाए तो भी उससे पहले पैसा जमा कराने का मुतालबा किया जाता है, चाहे वो इंसान गरीब ही क्यों ना हो। ऐसे में एक ताजा मामला सामने आया है, जब एक ऑटो ड्राइवर अपने 12 साल के बीमार बच्चे का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचा। लाइन में लगकर 1 घंटे में 70,000 रुपए जमा किए, लेकिन अब घर वालों का ये इल्जाम है कि इलाज में ताखीर की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले की इत्तला जब ओखला के सोशल एक्टिविस्ट शादाब आलम को मिली तो उन्होंने होली फैमिली पहुंचकर अस्पताल इंतजामिया से ऑटो ड्राइवर के मरहूम बच्चे की मिट्टी और पैसे वापस दिलवाने का मुतालबा किया और साथ ही ऐलान किया कि वो अस्पताल की पहले पैसे बाद में इलाज पॉलिसी के खिलाफ धरना भी देंगे, ताकि इस मामले में आगे फिर ऐसा कभी ना हो। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अंधी चला रहे हैं और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों के साथ। आज इसीलिए मैं इस वीडियो में आया हूं आपसे ये कहने के लिए कि आपको एक आवाज़ और उठानी है, आपको एक साथ और देना है उन गरीबों का जो हॉस्पिटल में आते हैं एडमिशन कराने के लिए और एडवांस बिलिंग की वजह से उनके बच्चा, उनकी बहन, उनका बाप, उनकी माँ एडमिट नहीं हो पाते।
अगर किसी भी हॉस्पिटल का खर्चा 15,000 रुपये पर डे है आईसीयू का, तो वो पहले से 1 लाख रुपये मांगता है, 2 लाख रुपये मांगता है। ये पूरी तरह से इलीगल है और हम लोगों को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। राजस्थान हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि पूरे सूबे में 27 अगस्त और 6 सितंबर को नॉनवेज खुराकी अशिया, मछली, अंडा और दीगर गोश्त वाली चीज़ों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत के इस फैसले से मुस्लिम बिरादरी में नाराजगी पैदा हो गई है। बता दें कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन है। मुस्लिम बिरादरी के अफराद का कहना है कि हुकूमत खास तबके को निशाना बना रही है। उनका इल्जाम है कि इस दौरान मुस्लिमों के भी त्योहार आ रहे हैं, ऐसे में नॉनवेज पर पाबंदी लगाना बिल्कुल गलत है। लोगों का कहना है कि अगर पाबंदी लगानी है तो शराब पर भी लगनी चाहिए, क्योंकि नशे की वजह से समाज को ज्यादा नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जोरदार बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ 165 दुकानों के खिलाफ इंतजामिया बुलडोजर चलाकर गैर कानूनी दुकानों को गिराने की तैयारी में है। इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी के लोग मुतासिर होंगे। असम में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ योगी हुकूमत ने बुलडोजर मुहिम चला रखी है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के हाईवे 24 के किनारे बनी 162 दुकानों को गैर कानूनी बताकर कार्यवाही करने की तैयारी है। रामपुर नगर पालिका ने गुज़िश्ता रोज इन दुकानों को नोटिस देकर कहा कि रात भर में दुकानें खाली कर दी जाएं। रामपुर नगर पालिका का कहना है कि ये दुकानें गैर कानूनी हैं, क्योंकि इनकी तामीर बगैर किसी वैध इजाजत के की गई है। वाराणसी में चौबेपुर थाना इलाके की एक गैंगरेप मुतासिरा ने दर्दनाक हालात में बेटी को जन्म दिया। यहां तक कि एम्बुलेंस भी नहीं मिली। मुतासिरा को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया। मुतासिरा ने बताया कि 1 साल पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके 7 मुलाजमीन में से 2 जेल में हैं। आखिरकार वालिद और रिश्तेदार उसे ऑटो में लिटाकर वाराणसी ले गए। रास्ते में ही मुतासिरा ने बच्ची को जन्म दे दिया। पास के क्लिनिक में नाल काटी गई और इब्तदाई तिब्बी मदद के बाद उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासिरा ने बताया है कि 1 साल पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 7 मुलजिम में से सिर्फ 2 जेल में हैं, जबकि 5 खुले घूम रहे हैं। AIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने 130वें संविधान तरमीमी बिल पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि इस बिल से सदर को वजीर आजम को हटाने का इख्तियार देना गैर दस्तूरी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर आइन और जमहूरी मरकजों को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। AIM चीफ और लोकसभा रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने आज पेश किए गए 130वें संविधान तरमीमी बिल पर मरकजी हुकूमत को सख्त चैलेंज दिया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि इस बिल के जरिए सदर को गैर दस्तूरी इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिनमें वजीर आजम को हटाने जैसा शक भी शामिल है। ओवैसी ने कहा, आइन के मुताबिक सदर वजीरों की काउंसलिंग की मशरूत पर अमल करते हैं, लेकिन पेश किए गए बिल में कहा गया है कि सदर वजीर आजम को हटा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? साथ ही साथ उन्होंने याद दिलाया कि साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव के दौर में अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बावजूद राव ने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज के घर मंगल की सुबह ईडी ने छापा मारा है। अस्पताल तामीर घोटाला मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। ये कार्यवाही अस्पताल तामीर में हुए घोटाले को लेकर की गई है। ईडी अफसरान ने जानकारी देते हुए बताया है कि ईडी की एक टीम ने अस्पताल तामीर में बेजातियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की है। भागीरथ मांझी ने बताया कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी उनके घर आए थे और उन्होंने उनका घर देखा था। इसके बाद राहुल गांधी के आदमी लखनऊ से एक घर बनाने का सामान लेकर आए और मकान बनाया। गयाजी के रहने वाले बिहार माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे ने पार्लियामेंट राहुल गांधी के लिए इजहार तशक्कुर किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस लीडर ने उन्हें बिना कहे एक पक्का मकान बनवा दिया है, वो भी 1 महीने में। हाल ही में उन्हें घर की चाबी भी सौंप दी गई है, जिसे लेकर वो काफी खुश नजर आए। बस्तर के माओवादी तशद्दुद मुतासरीन ने नायब सदर उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोला है। मुतासरीन ने पार्लियामेंट मेंबरान को खत लिखकर रेड्डी की हिमायत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सलवा जुडूम पर पाबंदी के बाद माओवादियों के जरिए मचाए गए कोहराम का जिक्र किया। मुतासरीन का मानना है कि रेड्डी के फैसले से माओवादियों को बढ़ावा मिला और आदिवासियों को नुकसान हुआ। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलवा जुडूम खत्म होने के बाद माओवादियों ने बस्तर में कोहराम मचाया था
और सैकड़ों नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली में पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही पेश करने के हुक्म के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल की, जिससे अदालतों का काम ठप हो गया। 30 हजारी कोर्ट के बाहर वकीलों ने सड़क जाम की और दूसरी अदालतों में भी एहतजाज किया। वुकला ने एलजी के हुक्म को रद्द करने का मुतालबा किया और हड़ताल जारी रखने का भी फैसला किया। दिल्ली में पुलिस थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही और शवाहिद पेश करने की इजाजत देने से मुतालिक हुक्म को वापस लेने का मुतालबा करते हुए वुकला ने आज मुख्तलिफ जिला अदालतों का काम मुकम्मल तौर पर ठप रखा। एलजी के हुक्म के खिलाफ तहरीक को तेज करते हुए 30 हजारी कोर्ट के बाहर वकील सड़क पर बैठ गए। अमेरिकी हाई टैरिफ के असरात का जायजा लेने और उसके खिलाफ उठाए कदमों का जायजा लेने के लिए वजीर आजम दफ्तर की तरफ से मंगल को आला सतही इजलास होने जा रहा है। भारत के ऊपर अमरीकी टैरिफ की नई दरें 50% 27 अगस्त से लागू हो जाएंगी। इसमें 25% बेस टैक्स पहले से ही लागू है, जबकि 25% इजाफी टैरिफ रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर पेनल्टी के तौर पर लगाया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की खबर के मुताबिक अमरीकी हाई टैरिफ के असर का जायजा लेने के लिए वजीर आजम दफ्तर की तरफ से आज आला सतही बैठक होने जा रही है। इस बैठक की सदारत वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने थोरियम पर भवनी ईंधन तैयार किया है, जो भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत में थोरियम का बहुत बड़ा जखीरा है। भारत का हदफ 2047 तक 100 गीगावाट एटमी एनर्जी पैदा करना है और थोरियम इस हदफ को हासिल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के जरिए तैयार अपनी तरह के पहले थोरियम पर मबनी ईंधन ने अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की इडाहो नेशनल लेबोरेटरी में 45 गीगावाट हर दिन मैट्रिक टन यूरेनियम बर्न अप लेवल हासिल किया। ये न सिर्फ एक ऐसी कामयाबी थी जिसमें यूरेनियम पर मुनहसर एटॉमिक एनर्जी के मुस्तकबिल को नए सिरे से कहानी कहने की सलाहियत थी, ये पेशरफ्त हिंदुस्तान के लिए भी अहम है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।